जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लो। अब इसमें देखना क्या है, ये जितना आसान है क्वेश्चन, अगर एग्ज़ाम में इतना ही आसान आने लग जाए तो फिर सारे ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। बट इतने आसान क्वेश्चन अमूमन आते नहीं हैं, ये बहुत आसान है। यहाँ पे बस एक जनरल नॉलेज पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दरअसल हम बात करते हैं पहले एटम की, फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो एटम के अंदर पता चला लोगों को कि 3 लोग होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। फिर बात किया गया न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के बारे में ये कहा गया कि इसमें होते हैं 2 लोग। न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये होता है प्रोटॉन और ये होता है न्यूट्रॉन। इन्हीं को टुगेदर न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होता है कि एक सर्कल या स्फीयर बनाइए, इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, पैकिंग हो रखी होगी। इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके अराउंड रोटेट करेगा। तो यहाँ पर एटम का मतलब क्या है? एटम का मतलब जो आपने इस बॉक्स के अंदर बनाया है। और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है? ये है। तो न्यूक्लियस यू कैन से एटम का सबसेट है और उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होता है एंड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता है। अब अगर मिस्टेकनली आप एज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समथिंग रॉन्ग हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ ऐसा आपने शायद पढ़ा हो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर साइज की बेसिस पर अगर हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस न्यूक्लियर डोमेन में अलाउड नहीं है। तो वो जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर होगा। इस डिटेल में हम अभी जा नहीं रहे हैं, अननेसेसरी हच पच हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन इतना आसान है, कॉन्फिडेंस आया तो फिर यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।